नमस्कार, प्रणाम पैलाक। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और मैं हूं अभी चुकटी देवरिया। जी हाँ, कि जैसे मैंने कल बताया था कि हमारी एक फैमिली यहां पर भी रहती है। हमारे जो दादाजी लोग थे वो 3 भाई थे। उन्हीं 3 भाइयों से हमारा पूरा भंडारी परिवार जो बसा हुआ है। कुछ यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे दादाजी लोग थे वो यहाँ पर सरकार द्वारा उन्हें यहाँ पर भूमि आवंटित की गई थी। वही हमारी एक फैमिली यहाँ पर भी रहती है। और मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक हमारा ये भंडारी परिवार फैला है। इसके बाद हम निकलेंगे एक सफ़र पर। किस सफ़र पर और क्या मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये मैं भी नहीं जानता हूँ। और क्यों नहीं जानता हूँ वो इसलिए कि मेरे दादा इधर को देखो ज़रा। अरे आज मैं अपने दादा के साथ जा रहा हूँ। और कहाँ पर जा रहा हूँ उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। और गाड़ी हमारी रेडी है। और पहले मैं शुरुआत करता हूँ दादा के इस खूबसूरत भवन से। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय माता की। और शुरुआत दी हमारी फैमिली मेंबर यहाँ पे धनिया बेच रहे हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। हरी सब्जी धनिया के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बता दें हमारी भंडारी यहाँ एक कॉर्नर हमारा भंडारी फैमिली का यहाँ से शुरू होता है। और देखिए जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है ये सारे भंडारी फैमिली हमारे यहाँ पे। और ये हमारा राजदा का भवन है। उसके जस्ट बगल में हमारे कैलाशदा लोग। और सबसे मुलाकात भी करवाऊंगा मैं आपकी। अभी कहीं जा रहे हैं फ़िलहाल। और ये देख लिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर चुकटी देवरिया का। गेहूँ इस समय भरपूर है। काश ऐसी खेती अगर हमारे पहाड़ों में होती तो ये पलायन नहीं होता। सरकार ने भी सोच समझ के पहाड़ से अलग भूमि आवंटित की गई है। अगर उधर ही पहाड़ों में अगर कहीं अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि आवंटित कर देते या वहाँ पर कोई सिंचाई के साधन कर लेते तो शायद हमारा पहाड़ खाली ना होता। लेकिन अच्छा भी है लोग अलग अलग हैं, क्योंकि जहाँ फैमिली साथ में रहती है वहाँ कुछ माहौल ठीक ठाक नहीं पाया गया है। जो दूर दूर है उन्हीं में मेरा प्यार मोहब्बत बना हुआ है। और इस साइड में हमारी शर्मा फैमिली जो कि ये भी मासी से ही बिलोंग करते हैं। इस कोने से लेके बसंत पंचमी में कोई मिलने नहीं आया दोनों जने। ये देखिए ये सारी हमारी शर्मा फैमिली है जो कि ये भी मासी से ही बिलोंग करते हैं। सभी यहाँ पे संता सेनानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दादा ने एक छोटा सा लॉन बना रखा है। ये अमेरिकन घास लगा के ये घरों में होना ज़रूरी है। और गाड़ी में लगा है हमारे भोले बाबा का त्रिशूल। और निकल पड़े हैं हम एक अनजान जगह की ओर। ये इधर शर्मा फैमिली और इधर भंडारी फैमिली। ये देखिए इस कोने तक ये देखिए यहाँ तक भंडारी फैमिली। और इसके उधर जो है ये हमारे गांव के ही हैं ब्रह्मा लोग। और ये स्वतंत्रता सेनानी स्मारक यहाँ पर बनाया गया। दादा बता रहे हैं हमारे कि स्वतंत्रता सेनानी स्मारक है। और ये सामने जो कोना आपको दिखाई दे रहा है हमारी बर्मा फैमिली रहते हैं यहाँ पर। यह है स्वतंत्रता सेनानी स्मारक जिन्होंने कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया। और सभी के इसमें नाम भी हैं। अभी गेट बंद है, नहीं तो मैं आपको अंदर जाके भी मिक्स कर लेगा नाम दिखा देता। दादाजी तीर सिंह भंडारी का नाम लिखा है। हाँ, क्या पता आपके भी कोई दादा परदादा इसमें शामिल हों। और जितने भी नाम यहाँ पर हैं। अच्छा, राजस्थान से आया था ये। दादा बता रहे हमारा ये जो ये अशोक स्तंभ है यहाँ पर चिन्ह है ये राजस्थान से मंगाया गया था। और गेट तो नहीं खुला लेकिन मैं गेट खुल जाएगा। हाँ, मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया ज़रा। फिर अगर कोशिश करूँगा कि शाम तक अगर गेट खुल जाए तो उसको फिर पूरा दिखा देंगे। ये आगे गन्ने की ट्रॉली जी, जिसके लिए भाबर जाना पहचाना लगता है। और ये सामने है आज़ाद द्वार। दादा क्या बता रहे थे आप? आज़ाद द्वार ग्राम गोविंद नगर है। ये स्वतंत्रता सेनानी
स्मारक के रूप में है। ये राम सिंह आज़ाद थे, स्वर्गीय श्री राम सिंह आज़ाद, जिनको काला पानी की सज़ा हुई थी। ये हमारे नज़र में तो लगता है कि वो उत्तराखंड में पहले थे जो उनको काला पानी की सज़ा हुई है। तो उनकी याद में रक्षा मंत्री केसी पंत द्वारा इसका भारत सरकार के द्वारा ये निर्माण गेट कराया गया है। और इनकी काला पानी, उनकी डिटेल पूरी आपको मिल जाएगी, ज़रा आप दिखा सकते हैं। वो लगा है वहाँ पे स्तंभ में ना, पूरा उनकी डिटेल पूरी है। और काला पानी की इनको सज़ा हुई थी। ये है राम सिंह आज़ाद का राजनीति प्रमाण पत्र। और ये बाहर से है, ग्राम सांगड़पट्टी, सालम जिला अल्मोड़ा के रहने वाले थे। अभी इनके लड़की यहाँ रहती है। तो ये गांव पूरा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव। और इसमें लगभग कम से कम 90 स्वतंत्रता सेनानी को ये भारत सरकार के द्वारा ज़मीन आवंटित हुई थी, 15-15 एकड़। और इसी के याद में पूरा गांव, पूरा पर्वतीय गांव है। ये अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, और आपके कुछ गढ़वाल के हैं और कुछ पिथौरागढ़ के हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं यहाँ पे। और उनके याद में स्वतंत्रता सेनानी संग्राम स्मारक, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम उनके वंशज हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। और उन्हीं के जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज होने के नाते हमारे उत्तराखंड आंदोलन में भी यहाँ से 15 बच्चे यहाँ से निकले थे। और कुछ मातृ शक्ति थी, कुछ लोगों के नाम आए, लेकिन पूरा गांव, पूरा उत्तराखंड आंदोलन भी बड़ा सक्रिय रहा और मातृ शक्ति बहुत सक्रिय रही। लेकिन कुछ लोग जो पकड़े गए थे उन्हीं के नाम आए। बाकी उत्तराखंड आंदोलन के कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे पूर्वज हैं, उनका ही खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। तो हम आज़ादी के लिए लड़े थे हमारे पूर्वज, लेकिन हम उत्तराखंड आंदोलन के लिए भी और उत्तराखंड राज्य के लिए भी हम लोग लड़े थे। और बाकी ये सामने पुराना मंदिर है बहुत। और ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये पहले यहाँ पे अंग्रेज, जिस समय आज़ादी से पहले क्या, ये अंग्रेज़ों का द्वारा बसाया गया गाँव था। क्यों, ये रेवेन्यू इकट्ठा करते थे यहाँ से अंग्रेज़ लोग। तो उसी के तर्ज में यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत जी ने ये वहाँ के पहाड़ के लोगों को बसाया गया है। और जो यहाँ का एक छोटा सा इतिहास था वो दादा ने बताया आपको। और गाड़ी हमारी तैयार है, चलते हैं आगे की ओर। अब सबसे पहले पुरानी कॉलोनी ये काटी थी मैंने ना। अच्छा, और ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसके पीछे कॉलोनी काटी हुई है। दादा बता रहे हैं कि बता क्या रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं ये। और ठीक यहाँ पर चुकटी देवरिया गांव है, टोल प्लाजा के यहाँ पर। और यहीं पर हमारा जो है पूरा भंडारी परिवार रहता है। अब दादा ने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके पीछे प्लॉटिंग की गई है दादा द्वारा। अगर आप भी कोई चुकटी देवरिया के आसपास ज़मीन खरीदने के इच्छुक हों या प्लॉट खरीदने के इच्छुक हों, तो आप यहाँ पर राजा भंडारी किसी से भी पूछ सकते हैं। और मैं नंबर भी मेंशन कर दूँगा नीचे, तो आप संपर्क कर लेना उस नंबर पे। मतलब इस एरिया में चुकटी देवरिया या किच्छा में कहीं पर भी अगर आपको प्लॉटिंग या ज़मीन की ज़रूरत होगी तो आप संपर्क कर लेना। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, कहीं हम ज़मीन ही देखने जा रहे हैं। यहाँ पर सामने टोल प्लाजा है और ये इधर दुकानें हैं ये। और सामने आ गया है देवरिया टोल प्लाजा। हम अभी किच्छा से निकले हैं, ये किच्छा वाली रोड से निकले हैं। रुद्रपुर की वाली लाइन है जो हाईवे है, किच्छा टू रुद्रपुर। जंगल है, पुराना जंगल है। और जस्ट यहाँ पे देखिए लिप्टिस और सागौन का जंगल है। और इस एरिया में जितना भी यहाँ पर रेजिडेंस है, लगभग 90% हमारा पहाड़ का है। रीजन वही है कि हमारे यहाँ पे कोई रोज़गार का साधन नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम वहाँ पर किसी और को भी रोज़गार दे सकें। आदमी अपना गुजारा तो कर सकता है, कहीं पर पत्थर तोड़ के, रेता बजरी छोड़ के, दिहाड़ी करके। अब ये काम सबके बस के भी नहीं होते हैं। एक हर चीज़ की उम्र होती है और उम्र के अंतर्गत ही ये काम होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें चाहिए कि 60-65 वर्ष की आयु में जो काम कर सके, ऐसी कोई सुविधा अगर सरकार पहाड़ों में कर ले तो हमारा पहाड़ खाली ना होगी। जैसे कि मैं बार बार ये बात रखता हूँ
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 अगर हमारे पहाड़ में ये चीज़ें हो जाएं, कोई बात नहीं, सड़कें ना हो चलेगा, लेकिन विद्यालय, हॉस्पिटल और रोजगार के कोई साधन है तो फिर हमारा पहाड़ तो स्वर्ग है ही, इससे उत्तम कोई बात नहीं हो पाएगी। और ये है लालपुर नगर। और ये महिंद्रा ट्रैक्टर का शोरूम है, देखो एक ट्रैक्टर भी खड़ा है ऊपर। ट्रैक्टर बनते हैं यहाँ पर। अच्छा, बनते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर, बता चाहते थे पीछे ट्रैक्टर की वह असेंबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, महिंद्रा ट्रैक्टर का शोरूम नहीं बल्कि असेंबल होते हैं यहाँ पे। और देखिए हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इंतज़ारी करने में ही सेफ्टी है, क्योंकि ट्रैवलिंग करने का रूल है कि जितना हमने गाड़ी को बचाना हम ही बचा सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि रोड में चलने वाला सबसे होशियार व्यक्ति मैं हूँ, और जितने भी हैं सब बेवकूफ़ हैं, कोई कहीं से भी आके मार सकता है, सबसे होशियार चलने वाला मैं हूँ, ताकि हम ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर लोड हो गए हैं, ये देखिए। तो मैं बात कर रहा था ड्राइविंग की, क्योंकि अगर हम सोचेंगे यार हम तो थोड़ा अनाड़ी हैं, सामने वाला क्या पता होशियार हो और पता चला हमसे भी ज़्यादा अनाड़ी निकला, तो इसलिए ट्रैफिक का रूल अगर आपने सड़क में चलना है, सुरक्षित चलना है, तो खुद की सुरक्षा खुद के हाथों करनी होगी। और ये गए हम अब प्रॉपर्टी की ओर, जहाँ पर प्लॉटिंग होनी है तो होगी वहाँ पे, लगभग हो गई, प्लॉटिंग हो गई है वहाँ पे। और ये लालपुर का एरिया है। हाँ, बीच सड़क में रह के वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए सरसों कट चुकी है सरसों जी, कॉलोनी पहले काट चुकी है। हाँ, और ये दादा हमारी पूरी ये कॉलोनी काट रखी है, यहाँ पर बिक चुकी है ये भी। हाँ, तो आप भी अगर फिर कह रहा हूँ, अगर आप भी अगर प्रॉपर्टी के इच्छुक हैं, यहाँ पर प्लॉट लेने के इच्छुक हैं, तो आप संपर्क करना, नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आप नंबर देख लेंगे। पर्वती लोन का है ये मकान, एक्स आर्मी में है। अच्छा, ये आर्मी वालों का? यार पांडे जी हैं सर। पांडे जी हैं पहाड़ के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90% आदमी हमारा पहाड़ का है। पहाड़ खाली कहाँ हुआ है, यहीं आके बसा है। देखो सिडकुल की वजह से ये, हाँ, क्योंकि यहाँ पर रोजगार है, सिडकुल की वजह से। हाँ, सिडकुल है यहाँ पर, तो उसकी वजह से पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जालंधर इन जगहों में रहते थे, चंडीगढ़, लेकिन जब से सिडकुल आया तो अधिकतर फैमिली यहाँ पर। और ये देखिए प्लॉटिंग जो मैं बता रहा था हमारे दादा द्वारा की गई है। ये बीच में सड़क है, ये देख लिए कितना, और यहाँ पर ये दादा कितनी चौड़ी सड़क है? ये 30 फीट की है। 30 फीट की सड़क है। और मैं दादा से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस एरिया के बारे में, और दादा से पूछूँगा कि यहाँ का क्या रेट चल रहा है, और कोई अगर यहाँ पे ज़मीन लेना चाहे तो कितने तक उसे ज़मीन मिल सकती है, क्या रेट चल रहा है, और कैसे वो आपसे संपर्क करता है। ये जो हमारा तराई में जो कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी क्या है, इसमें खेती वाली ज़मीन है हमारे। यहाँ किसी को खेती वाली ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो बताना, एग्रीकल्चर से संबंधित। क्यों बोल तो अब यहाँ पे जो जितना है खेती वाली ज़मीन का ही ज़्यादा वो हो रहा है कि आपको खेती वाली ज़मीन चाहिए, और पहाड़ का आदमी आता है या हल्द्वानी का आदमी आता है, खेती की ज़मीन ज़्यादा मांग रहा है। अब ये छोटा सा पहले से कॉलोनी कटी है, तो लगभग जो भी किसी को अपना रेट और जानकारी लेनी है तो मेरा नंबर इसमें आ जाएगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर में क्या है क्या नहीं है, तो उसकी डिटेल मैं पूरी बता दूंगा। लेकिन ये फिलहाल ये हमारी कॉलोनी कट चुकी है। ये बीच में सड़कें हैं, ये अभी ये वाली तो 30 फीट की है, ये 25 फीट की हमने दे रखी है। अच्छा, ये मेन हो गई, और ये साइड हाँ अंदर को है। हाँ। और इसमें हम नाली बना के देते हैं, और पक्की सड़क सीसी रोड बना के देते हैं, इसमें बिजली के खंभे, लाइट हाइट पूरा देते हैं, व्यवस्था पूरी करते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं।
किसी का बन भी रहा है अभी। हाँ, ये किसी का बन भी रहा है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट अभी तो आई नहीं है। लाइट के अप्लाई कर रखी है, हमारे लाइट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। क्यों तो अभी यहाँ पे जब तक रोड नहीं बनती है हमारी पूरी, तो पोल होल गाड़ना उचित नहीं है। तो जब हमारी रोड पूरी बन जाएगी यहाँ पे कंप्लीट, और तब उसके बाद हमारे बिजली के खंभे भी लग जाएंगे यहाँ पे जैसे भी हैं। और ये उधर पुरानी कॉलोनी जो है उधर कटी है, उसमें सब बिजली के खंभे अम्बे हैं, सारे हैं उधर रेडी है। हाँ, वो रेडी है। ये जो प्लॉट है ये बिक चुके हैं सारे, ये जो हैं ये लगभग हाँ लगभग बिक चुके हैं, अभी कुछ हैं और आगे की भी हमें प्लानिंग है कि आगे हमने इसको और आगे बढ़ाना है। और किसी तो को अभी क्या रेट चल रहा है जो वर्तमान में है? वर्तमान में देखो, मैं अभी कुछ बताऊंगा, आपकी वीडियो चलेगी जब तक, तब तक पता नहीं क्या रेट कुछ बढ़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ जिसको भी अगर वायदे पे मैं अभी कांटेक्ट कर सकता हूँ। क्यों बोल तो मालूम पड़ा कि आपकी वीडियो काफ़ी उत्तराखंड में या देश में बहुत जगह चलती है, तो लोग पूछेंगे, मैं अभी रेट बताऊँगा, क्या पता कल के दिन रेट, हर रोज़ रेट बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही जिस समय आप बात करेंगे मैं उस समय उसको डिटेल पूरी बता दूंगा। और लेकिन ये है कि हाँ, आप इन्वेस्ट के रूप में भी खर्च कर सकते हैं पैसे अपने। और हल्द्वानी के लोग, काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी में आज की समय में बहुत रेट बहुत ज़्यादा है, जो आम आदमी के लिए लेना वहाँ बड़ा मुश्किल है। क्यों तो अगर वायदे कोई ज़मीन हल्द्वानी खरीदता है तो जितनी वो खरीदता है, मकान बनाता है, तो लगभग वो जितना वहाँ खरीदेगा उतने में ज़मीन और उसका मकान बन जाता है। तो काफ़ी लोग सिडकुल आने की वजह से रुद्रपुर में तो लोग, काफ़ी लोग आ गए, और पहाड़ के लोग भी काफ़ी आए हैं इसमें। दरअसल क्या है, पहाड़ का आदमी रहता है, किराए में रहता है, तो उसको उतना आता नहीं है। लेकिन अब पहाड़ के लोग जितने सिडकुल में आ गए हैं, वो लोग अब अपना मकान बना रहे हैं, छोटी छोटी जगह के लिए 100 गज में, 200 गज में, जैसे उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार वो करते हैं मकान बनाने के लिए। और ये भी सही भी है। लेकिन अभी आपने बताया कि पहाड़ की स्थिति के बारे में, पहाड़ के बारे में तराई का पहाड़ी आदमी भी सोचता है कि होना चाहिए कि क्या पहाड़ में है, ये नहीं है चिंता, नीचे वाले पहाड़ के आदमी को भी है। लेकिन क्या करें, वहाँ रोज़गार से मतलब जो वहाँ के से संबंधित जो रोज़गार हो सकते हैं, जड़ी बूटियों का है या कोई भी XYZ जो सरकार अच्छी तरह से समझती है। लेकिन अगर वो 100-150 आदमी काम कर सके, हाँ 100-150 भी नहीं, अगर वायदे 50 आदमी भी अगर उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, छोटे मिनी उद्योग खुल जाए ना, 50 भी नहीं, 30 आदमी का एक 25-30 आदमी का एक एवरेज आता है, तो बहुत अच्छा रोज़गार हर कोई आदमी दे सकता है धीरे छोटा। आप कहाँ चल रहे हैं दादा? हम अभी मैं आपको एग्रीकल्चर ज़मीन जो हमने ले रखी है और लोगों को दिलानी है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। और खेती वाली ज़मीन का हम ज़्यादा वो करते हैं, और हल्द्वानी के काफ़ी लोग हमारे पास हैं जो खेती वाली ज़मीन के लिए आते हैं, जिसमें वो आधा एकड़ भी लेते हैं, 1 एकड़। इससे सस्ती बैठेगी? हाँ, वो सस्ती बैठती है, क्योंकि यहाँ पर तो सड़क वगैरह, बिजली पानी सारी व्यवस्था करके देनी होती है। हाँ, खेती में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खेती में प्लॉट बेचना होता है, या जो भी बीघा के हिसाब से। जी। और मैं आपको खेती वाली ज़मीन दिखाऊंगा। अगर कोई खेती वाली ज़मीन लेना चाहता है इच्छुक, तो आपको मिल जाएगी। और उत्तराखंड में भी है, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर में भी बहुत सारी ज़मीनें उपलब्ध है। चलो चलते हैं अब हम खेती की ज़मीन देखने के लिए। और दादा बता रहे हैं, जितने भी यहाँ पर ये आप भवन देख रहे हैं, निर्माणाधीन या निर्मित, यहाँ पर सभी हमारे पहाड़ी लोगों के लिए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पहाड़ सारा खाली होके यहीं बसा है। और जो आप गेट देख रहे हैं, इसके अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, और सामने यहाँ पर जो है एक्स आर्मी मैन है, उन्होंने यहाँ पर बाहर शावर भी लगे हैं, कोई अगर वैसे नहाना चाहे तो। स्विमिंग पूल के बाद साबुन आबुन लगे, क्योंकि स्विमिंग पूल में साबुन लगाना अलाउड नहीं होता है, तो अगर साबुन आबुन से आपने नहाना है तो आप यहाँ पर शावर भी लगे। और ये देखिए, ये सब दादा बता रहे हैं कि हमारे ये सब जितने भी हैं आर्मी एक्स मैन हैं, जिन्होंने भी बना रखे हैं, जिन लोगों ने भी खरीद रखे हैं। तो मेरी समझ में यही बात नहीं आती, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, चलो वो तो पहाड़ छोड़कर यहाँ आए हैं यार कि कुछ रोजी रोटी का साधन यहाँ पर जुटाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे दें। लेकिन जो रिटायरमेंट वाले हैं, जो सरकारी जॉब से रिटायरमेंट हो गया है, जिनके पास पैसा है, वो लोग भी शहर की ओर भाग रहे हैं, जबकि वो अपना अच्छा खासा जीवन जो है पहाड़ में व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर नहीं रुकने का मेन कारण वही है कि कुछ नहीं, बुढ़ापा में शिक्षा तो छोड़ो, रोज़गार छोड़ो, क्योंकि पेंशनर हो, स्वास्थ्य की जो है ज़रूरत ज़्यादा होती है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और अगर कुछ उन्हें थोड़ा सा भी अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ होती है तो सीधे हल्द्वानी और या बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है। यही रीज़न है कि लोग पहले यहाँ पर आ जाते हैं ताकि अपने को सुरक्षित रख सकें। और यहाँ पर ये देखिए, ये धान की भूसी है, यहाँ पर कहीं सेलर लगा होगा। तो यही चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ, रोज़ी सेलर में नहीं भी करता होगा तो 8-10 आदमी काम ज़रूर करता होगा। वही रोज़गार की बात है, बार बार जो बात सामने आती है कि पलायन क्यों है। अगर रोज़गार होगा तो आदमी अपने आप ही रुकेगा।
हम जो भी है अपने वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन जहाँ पर रोज़गार का साधन नहीं होगा तो भांजा हमारा गिन्नी रावत चौना के रहने वाले, उनकी बिल्डिंग है। चलो चलते हैं, मुलाकात करते हैं उनसे भी। कांता रावत जिला उपाध्यक्ष जो रह चुकी हैं, आप जानते ही होंगे। और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट जो सौर ऊर्जा लाइट है वो असेंबल होती है यहाँ पे, और उसी का काम भी करता है भांजा हमारा। ये सारे कार्टून पैकिंग के लिए रखे हुए हैं। अब इसका पता नहीं, हम चोरी छुपे इसकी वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर ये है नहीं, बच्चे को लेके गया है रुद्रपुर। चलो अभी आ रहा है, कुछ देर में मुलाकात करवाते हैं आपकी। और ये कॉलोनी भी दादा ने ही काटी है, और यहाँ पर हमारे ससुर जी का भी प्लॉट है। अब मेरे को तो पता भी नहीं, बता रहे हैं दादा कि यहीं पे प्लॉट है कहीं पे। और ये वाला प्लॉट है ससुर जी का हमारे। उस समय तो ये कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। ये सारी प्लॉटिंग दादा ने की गई है। इधर आप देख रहे हो, ये बिक चुके हैं सारे। थोड़ा गहराई में इसमें ये है, इधर से ये देखिए, ये सब हमारे पहाड़ के हैं। कोई कहीं का, कोई कहीं का, उत्तराखंड का। ये देखिए सारे प्लॉटिंग लेके यहीं पे बस गए हैं। क्यों, पैसा तो है ही, दिक्कत कहाँ पे है? प्रॉब्लम पैसे की होती है। पैसा अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का तो समय भी ऐसा है, पैसा है तो मैसा है, नहीं तो भैंसा है। ये देखिए, और इधर पर भी प्लॉटिंग कर रखी है। अगर आप कोई इच्छुक हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए पीछे सारी जगह देवरिया के अंतर्गत ही आती है। देखो मकान, हमारे टीचर है। ये हमारे शिक्षक हैं, उनका भवन है। और ये देखिए सारी खेती वाली ज़मीन है, गेहूं बोए हुए हैं इसमें। ये देखिए इधर गेहूं है, और उधर आप लास्ट कॉर्नर में अगर देख रहे हैं तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सारा गन्ना खड़ा है। ये आने वाले समय में सब। और ये देखो इधर भी कॉलोनी कट रही है, ये कट के तैयार हो गई है। खैर तो यहाँ पर हो चुकी है प्लॉटिंग। यहाँ पर अभी जो 30,000 रुपये गज यहाँ है। वर्तमान का रेट अभी जो 30,000 40,000 है चल रहा है गज, जो अभी वर्तमान में है। वर्तमान मतलब जनवरी 2026 का रेट बता रहा हूँ मैं आपको। और अब हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। यहाँ से हम आ रहे हैं अभी, और अब जहाँ हम बाहर निकलेंगे वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से बाहर निकलेंगे, और हम उत्तराखंड का बॉर्डर अब छोड़ चुके हैं। टोल प्लाजा है यहाँ पे, से बने। और अब हम मुड़ेंगे बहेड़ी बाईपास के लिए। यहाँ पर सितारगंज पास, खटीमा सितारगंज, और यहाँ पर ये रेलवे फाटक है। सामने लिखा है यहाँ पर खटीमा 63 किलोमीटर और सितारगंज 35 किलोमीटर। यहाँ के सांसद हैं फिरोज वरुण गांधी। अभी फिरोज वरुण गांधी वही हैं क्या? चेंज हो गया, ये नानक मत्ता है 48। अच्छा, ये उत्तम नगर निकलता सीधा सितारगंज रोड। सितारगंज उत्तम नगर, ये उत्तर प्रदेश वाला उत्तम नगर है, दिल्ली वाला नहीं है। और यहीं से जो मैंने बताया था आपको, अभी दादा ने भी बताया था कि खेती की ज़मीन जो इच्छुक हैं, वही मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और बढ़िया यहाँ पर सड़क है। यहाँ पर देखिए गेहूं के साथ साथ पॉपुलर की नर्सरी है। ये देखिए
आजकल पतझड़ लगा हुआ है, ये लगभग फरवरी तक रहता है पतझड़। उसके बाद मार्च में जो है नई कोपलें और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए सारे में लगभग पॉपुलर है। जो जमीन है उस तरफ, और यहाँ से उतर जाएंगे हम इस कच्ची रोड में, जहाँ आपको बताया था कि ज़मीन है खेती के पर्पज की। और ये जो ज़मीन होगी जो मैं बिकाओगे, ये सरसों देखिए, सरसों तैयार है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। ये सारी ज़मीन बिकाऊ है। देखिए ये इसमें गन्ना था जो कि कट चुका है। और ये आ गए हम यहाँ पर चौराहे पे। और मैं दादा से चाहूँगा कि इस एरिया के बारे में बताएं कि कौन सी जगह पे पड़ता है, अगर कोई यहाँ पे ज़मीन लेना चाहे, और किस पर्पस से है, ये सभी कुछ बताएंगे दादा। ये हम पहुंच गए अभी पुलबट्टा से, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे हम उत्तराखंड के बाद हमारा यूपी बॉर्डर पड़ता है ये, और यहाँ पे पड़ता है मंडनपुर। और हाईवे से ये मुश्किल से 300 मीटर अंदर है, जिसका एक रोड निकली है मंडनपुर से सीधा उत्तम नगर जो सितारगंज रोड को मिलती है। ये बन रहा है बाईपास यहाँ से उत्तर प्रदेश का। तो उसी से थोड़ा 300 मीटर में अंदर आने के बाद ये जमीन का टुकड़ा है, 15 एकड़ का टुकड़ा है पूरा। यहाँ से देख लीजिए पूरा ये गया है, और बीच में चक रोड गई है, उसकी सीमा वो गन्ना है, गन्ने की सीमा आ रही है। फिर वो उस तरफ जो मेड़ दिख रही है पूरा आगे की पीछे की तरफ, और वो गन्ने की सीमा। ये 15 एकड़ का टुकड़ा है चेक पूरा, और जिसमें भी गेहूं लगा है। और ऐसी टुकड़े ऐसी है कि गन्ने के बाद वाला टुकड़ा 10 एकड़ का टुकड़ा और है, और ये सामने पॉपुलर का टुकड़ा है। और लगभग यहाँ पे कम से कम 40 एकड़ के लगभग अलग अलग जगहों में टुकड़े, जैसे ये 15 एकड़ का है, कहीं 10 एकड़ का है, कहीं 7 एकड़ के ऐसे टुकड़े हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पे। जिस किसको भी लेने हैं खेती के मतलब संबंधित, वो बहुत उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे जो अभी जो बीघे के हिसाब से हम जो है यहाँ पे 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए बीघे यहाँ पे जमीन उपलब्ध हो जाएगी अभी वर्तमान में। हाँ, जनवरी 2026। हाँ, तो उसमें अभी 9 लाख रुपया बीघा है, अभी जो अभी चल रहा है अभी यहाँ पे 9 लाख रुपये बीघे के हिसाब से आपको जमीन मिल जाएगी। 9 लाख भी है, 10 लाख भी है, 12 लाख भी है, लेकिन फिलहाल ये जो टुकड़ा है 9 लाख रुपये बीघा आपको मिल जाएगा नोट। और इससे और जो सस्ता लेना है 5 लाख 6 लाख रुपए, तो बहुत अंदर की तरफ इंटीरियर इलाके की तरफ ज्यादा है। लेकिन फिलहाल ये अभी जो रोड आई है, अभी आपने देखा होगा ये रोड हम यहाँ से कम 150 मीटर ही निकले होंगे गाड़ी से। मेन जो बाईपास रोड बन रहा है वो निकलता है बेहड़ी से पहले मंडनपुर गांव पे, और वो जाता है सीधा उत्तम नगर सितारगंज रोड पे। तो लगभग वो रोड भी पूरी पक्की है, और वो मेरे ख्याल से 2 लाइन है, लेकिन लगभग अभी मेरे ख्याल से शायद सुनने में आ रहा है कि वो रोड भी और चौड़ी होने वाली है, जो एक बाईपास अलग से निकलेगा जो हमारे उत्तराखंड को पहुंचेगा। और जानकारी लेनी चाहिए तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको अगर खेती की जमीन लेनी है तो बहुत अच्छे, क्यों तो रेट दरअसल क्या है, रेट क्या पहले किसी समय में रेट कुछ कम थे, अब जैसे जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में रेट बढ़ रहे हैं, तो वहाँ जमीन के रेट तो लोग लगभग यूपी की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ भी जमीन के लगभग रेट बढ़ते चले गए। लेकिन अभी जो रेट है बहुत सस्ते रेट हैं, अगर किसी को लेना है तो संपर्क करिए। जिन टुकड़ों की बात कर रहे थे दादा, ये मैं आपको दिखा दूं जरा अंदर पहुंचकर। ये इसमें गेहूं लगे हैं, और जस्ट बगल में गन्ना है उधर ये, और उधर ही इसका लास्ट कॉर्नर भी है। मतलब जो भी आपको यहाँ पर हरा दिख रहा है, इस टोटल टुकड़ा दादा का ही है। जहां तक आपको एक इसमें गेहूं दिखाई दे रहा है, इसका बॉर्डर लास्ट में गन्ना है, और उधर कुछ या तो रोड है, कुछ और चीज है वहां पर खुदा हुआ। देखिए ये है सूखी मेड़ बनी हुई है, उसमें बीच में सड़क भी है। खेतों में खाद और अन्य सामान के लिए जब गेहूं हो जाता है तो, और सड़क भी बीच में अच्छी खासी है, कम से कम ये है लगभग 12-13 फीट है, ज़्यादा ही होगी वैसे तो। और बिना कांटे में आपको एक नज़र में दिखा देता हूँ पूरी खेती यहाँ पर। दादा टोटल कितना एकड़ है जिसमें गेहूं बोया है? टोटल 15 एकड़। टोटल 15 एकड़ है, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टोटल 15 एकड़ है, जहाँ जहाँ आप कैमरे में देख रहे हैं। गन्ने के इस तरफ ये जहाँ गेहूं बोया है
सिर्फ उतना ही है ये देखिए टोटल 15 एकड़ है। इच्छुक आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें।